students, welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 6, the 100 dresses. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो वेंडा है वो एक पुअर गर्ल है, उसके पास ज़्यादा ड्रेसेस नहीं है, वो एक ब्लू कलर का ड्रेस ही हमेशा स्कूल में पहन कर आती है। और उसी की क्लासमेट से पैगी और मैडी, जो कि पैगी है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पास काफ़ी सारी ड्रेसेस है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी। और जो मैडी है वो उसकी एक फ्रेंड है। मैडी इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, उसके पास इतना अच्छा पैसा नहीं है, वो क्या करती है पुरानी ड्रेसेस ही पहनती है, बट इतना नॉर्मल पहनती है कि पैगी उसका मजाक ना बना सके। ठीक है, वो दोनों मिलकर और बाकी जो क्लासमेट्स है वो जो वेंडा है उसका काफ़ी मजाक बनाते हैं, उसके कपड़ों का मजाक बनाया जाता है, काफ़ी उसे चिढ़ाते हैं। बट वेंडा जो है कि सिंपल गर्ल है, वो कभी भी ऐसा रिएक्शन उस पर नहीं करती, काफ़ी सिंपली वो क्लास के अंदर आती जाती है, सिर्फ उसको अपने क्लास में आना है, काम करना है और वहाँ से वापस चले जाना है। और जब पैगी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तो वो ऑलवेज़ एक ही जवाब देती है कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस है, और वो मेरी अलमारी के अंदर लगी हुई है लाइन से। तो पैगी सोचती है जब उसके पास 100 ड्रेसेस है तो वो उसे पहनती क्यों नहीं है, ऐसा वो हमसे क्यों मजाक करती है, हमसे झूठ क्यों बोलती है। और वो हमेशा इसी बात को लेकर काफ़ी उसे चिढ़ाते हैं। जो मैडी है वो कई बार सोचती है कि पैगी से मैं कहूँ कि है ना वो वेंडा का मजाक ना बनाए, उसे ना चिढ़ाए, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता है। बट मैडी इस बात से डर के रह जाती है कि कहीं पैगी ने उसी का मजाक तो नहीं बना दिया, कहीं उसी से ये ना पूछ ले कि तुम्हारी ड्रेस कहाँ से लेकर आई हो, तुम्हारी ये पुरानी ड्रेस है, इस तरीके से उससे ना बोल दे। सो विल स्टार्ट। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Vanda। तो जो मैडी है वो क्या सोचती है कि मैं खुद ही क्या करूँगी, है ना, वेंडा का मजाक नहीं उड़ाऊँगी, और जो पैगी है वो मजाक उड़ाती रहेगी, बट मैं उसके साथ मिलकर जो उसका वेंडा है उसका मजाक नहीं उड़ाऊँगी। Oh well, Maddie ran her hand thought her short blonde hair as thought to push the uncomfortable thoughts away. What differences did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best like girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. तो जो मैडी होती है वो अपने मतलब इस बारे में सोचती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, अब वो जो पैगी है वो मजाक उड़ाती है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो जो मैडी वो नोट लिखने वाली होती है, जिसको उसने स्टार्ट ही किया था लिखना, उसको फाड़ कर वो फेंक देती है, क्योंकि वो सोचती है कि जो पैगी है वो क्या है, मेरी एक अच्छी दोस्त है और पैगी के साथ रहना काफ़ी अच्छा है। पैगी मेरी क्या है, एक अच्छी दोस्त भी है, और वो काफ़ी लड़कियों से सुंदर है क्लास के अंदर, और काफ़ी जो स्कूल के अंदर जो लड़कियां हैं उनसे ज़्यादा सुंदर है और उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। तो वो ये सोचती है कि मैं पैगी की फ्रेंड ही हूँ, तो मैं उसी की बात मानूंगी और मैं अब ऐसा कुछ भी उसे लिखकर नहीं दूँगी। एज फॉर वेंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लाइव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। शी स्कैरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red chest. You had looked like a Christmas tree in that, the girl had said in a pretend admiration. जहाँ तक वेंडा का सवाल था, तो क्या होता था, जो वेंडा थी उसके पास एक ही ड्रेस थी ब्लू कलर की, और वो भी काफ़ी फेडेड ड्रेस थी, और वो कहाँ रहती थी, बॉगिन्स हाइट पर रहती थी। ठीक है, मतलब उसके लिए एक ही ड्रेस जो थी वो हमेशा वो पहन कर आती थी। तो मैडी को हमेशा याद रहता था कि अगर वो उसकी ड्रेस का मजाक बना सकते हैं तो वो मेरी भी ड्रेस का मजाक बना सकते हैं, जो येलो और ब्लू रंग की जो मैंने तुरपाई करके अपनी जो ड्रेस बनाई है, ताकि वो किसी को पता ना लगे कि क्या है, पुरानी ड्रेसेस है। तो मैं अब मतलब उसके अगर मैं पैगी से जाकर ये कहूँगी कि तुम मेरा मजाक मत तुम उसका वेंडा का मजाक मत बनाओ, तो पैगी क्या करेगी, मेरा ही मजाक बना देगी। वो मुझसे ही कह देगी कि तुम तो एकदम क्रिसमस ट्री जैसी लगती हो इस ड्रेस के अंदर। तो इसलिए अच्छा है कि मैं उससे कुछ भी ना कहूँ। थिंकिंग अबाउट Vanda, her 100 dresses all lined up in the closest, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and color contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys of designing mortar boards. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least
That's what everybody thought. She would copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they had to. वेंडा और जो उसकी अलमारी में जो रखी हुई पोशाकें थी, तो मैडी उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है कि एक ड्राइंग कंपटीशन जब हुआ था तो वो सोचती है मैडी कि पैगी ही जो है डिज़ाइन कंपटीशन जीतेगी, जो ड्राइंग का जो कंपटीशन है वो ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि जो पैगी है वो सबसे अच्छी डिज़ाइन बनाती है, वो ही मतलब सबसे बेस्ट डिज़ाइनर है, वो हमेशा बहुत अच्छी डिज़ाइनें बनाती है और उसके जैसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो एकदम मतलब है ना, अगर किसी मैगज़ीन की बात करें तो उसमें से एकदम डिज़ाइन उठाकर कॉपी कर देती है, चाहे वो फिल्म स्टार का चेहरा ही क्यों ना हो या किसी की कॉपी करना हो, किसी भी चीज़ को वो बहुत अच्छे से बनाती है। तो मैडी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है कि ये जो कॉन्टेस्ट प्राइज़ है वो कौन जीतेगा, पैगी ही जीतेगी। तो इस बात का उसे काफ़ी विश्वास होता है। और दूसरे दिन जब टीचर्स जो है विजेता का नाम घोषित करने वाले होते हैं तो मैडी को तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है कि मेरी फ्रेंड ही वो जीतने वाली है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स होता है बूंदाबांदी होना, थोड़ा सा बारिश वाला। Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Vanda Petrosky on the corner of Oliver Street, the street that far away, under the railroad tracks and up the hill, led to Boggins Heights. Anyway, they weren't talking chances on being led today because today was important. क्या होता है कि जब नेक्स्ट डे हल्की क्या हो रही होती है, बूंदाबांदी होती है, तो जो मैगी और पैडी है वो अपनी मैगी और जो पैडी होते हैं पैगी की छतरी के अंदर कहाँ आ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं, अम्ब्रेला के अंदर स्कूल आ जाते हैं। उस दिन वो उसका वेंडा का वेट नहीं करते, जो ओलिवर स्ट्रीट है वहाँ पर वो क्या करते थे, वेंडा का वेट करते थे ताकि जब वो आए तो उसका मजाक बनाया जा सके वहाँ पर खड़े हुए। बट वो उस दिन वेट नहीं करते क्योंकि वैसे ही बारिश हो रही होती है, ऊपर से आज वो लेट नहीं होना चाहते स्कूल के अंदर क्योंकि आज क्या था, इम्पॉर्टेंट डे था, आज विनर्स का अनाउंसमेंट होने वाला था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा मैडी से, तुम्हें पता है ना कि आज मिस मैसन क्या करेगी, विजेताओं का नाम घोषित करेगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैगी। तो जो मैडी थी उसने जवाब दिया, हाँ हाँ मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, और जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो तुम देखना तुम्हारा ही नाम अनाउंस होने वाला है क्योंकि तुम ही क्या होगी, विनर होगी। होप सो सेड पैगी एग्रली। और जो पैगी थी उसने कहा, या ऐसा हो सकता है, मैं आशा करती हूँ। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट गैप्ड। देयर वॉज ड्राइंग ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडोज sill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them, all lined up. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. जब जैसे ही वो क्लास के अंदर पहुँचे उसी मिनट वो एकदम अचानक रुक गए और रुक के उनका एकदम मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि पूरे कमरे के अंदर क्या थी, बहुत सारी ड्राइंग्स रखी हुई थी, पूरी खिड़कियाँ चमक रही थी और हर एक जगह पर क्या थी, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनी हुई क्या थी, ड्रेसेस बनी हुई थी और पूरी मतलब लाइन से वो लगी हुई थी। वो कम से कम कितनी होगी, 100 होगी, 100 ड्रेसेस होगी और सब एक के बाद एक कतार में लगी हुई थी। उन डिज़ाइंस का कोई मुकाबला नहीं था, मतलब वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे, एडमायरिंग कर रहे थे। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12, along with the sketch by all the other boys. जैसे ही मतलब पूरी क्लास जब इकट्ठा हो गई थी तो मिस मैसन ने विजेताओं का नाम लेना स्टार्ट किया। तो जो बॉयज़ था उसके अंदर से कौन जीता था, जैक बैगल्स, जो कि लड़कों की जो मतलब मोटर का डिज़ाइन जो बनाना था उसके अंदर सबसे फर्स्ट कौन आया था, जैक बैगल्स आया था। और उसका जो मॉडल था वो कहाँ एग्जीबिशन के लिए कहाँ रख दिया गया, 12 नंबर रूम में, जहाँ मतलब फर्स्ट प्राइज़ जिसको मिलता है या फर्स्ट जो आता है उसकी जो जिसकी सबसे अच्छी डिज़ाइन होती है वो वहाँ पर रखा गया। As for the girl, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judge,
any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Venda Pendonsky is the winner of the gold medal. Unfortunately, Venda had been absent from school for some days and it is not here to receive the applause that is due her. Let's us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her executed drawings. क्या होता है कि जैसे ही लड़कियों की बात स्टार्ट होती है तो जो टीचर होती है वो बताती है कि आप लोगों ने क्या किया, सबने एक या दो स्केच जमा करवाए थे, बट ये जो लड़की कमरा नंबर जो 13 है उस पर तो आपको गर्व होना चाहिए। उस लड़की ने कितनी डिज़ाइंस बनाई, 100 डिज़ाइन बनाई और सब क्या है, काफ़ी अलग अलग है और काफ़ी सुंदर है। तो जज जो थे उन्होंने डिसीज़न लिया है कि ये जिसने ड्राइंग बनाई है वो ही क्या है, विजेता है और वही विजेता के काबिल है, इस कंपटीशन को जीतने के काबिल है। ये कहकर जो मिस मैसन थी उसने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो गर्ल कौन है, वेंडा पेंड्रोनस्की है जिसने ये प्राइज़ जीता है। और उन्होंने फिर बात कही कि दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली क्या है, आज वेंडा स्कूल नहीं आई है, मतलब काफ़ी दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही है, तो आज वो स्कूल नहीं आ पाई है और मैं उसकी प्रशंसा आप सबके सामने कर रही हूँ। मतलब मैं उसको प्राइज़ तो डायरेक्ट दे नहीं सकती क्योंकि वो यहाँ आई नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल वो स्कूल आएगी। और बच्चों से बाकी मिस मैसन ने कहा कि ठीक है, आप सब लोग कहाँ चले जाइए, अपने क्लास में चले जाइए और अगर आप चाहें तो ये बेहद जो डिज़ाइंस हैं उनको देख सकते हैं चुपचाप। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, but their fingers in their mouths and whistle thought they were not interested in dresses. सभी बच्चों ने अचानक तालियां बजाई और सारे के सारे जो मतलब लड़के भी जो थे वो वहाँ पर एकदम खुश हो गए, खड़े खड़े और तालियां बजाने लगे और सब लोग सीटियाँ बजा रहे थे और सब किस में रुचि ले रहे थे, कब सबका इंटरेस्ट किस में आ रहा था, उसकी ड्रेसेस में आ रहा था। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। पैगी ने मैडी से कहा, देखो वो नीली ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें बताया था, वो क्या वो सुंदर नहीं है। Yes, said Peggy, and here's that green one boy and I thought I could draw. जो पैगी थी उसने कहा, ये देखो हरी वाली, मतलब इतनी सारी इसने ड्रेसेस बनाई और ये सारी की सारी क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसा करके वो उससे जो पैगी है वो काफ़ी खुश होती है कि जो पैगी है वो विनर नहीं हो पाती और प्राइज कौन जीतता है, वेंडा जीतती है। और आगे क्या होता है नेक्स्ट जो है हम आगे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो थैंक यू।